हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इंग्लिश ग्रामर का सेशन है और हम लोग आज डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। डिग्री कितने प्रकार का होता है, डिग्री किसे कहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें कवर करना जरूरी है, तमाम डिस्कस को जो है यहां पर हम लोग शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री कितने प्रकार का है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। डिग्री देखिए 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि डिग्री किसे कहते हैं। देखिए, नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष की मात्रा बताने वाला अध्याय डिग्री कहलाता है। तो नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष की मात्रा बताने वाले अध्याय को डिग्री कहते हैं। मात्रा के विचार से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। वह कौन कौन सी अवस्था है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब किसी के गुण या दोष साधारण ढंग से व्यक्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से सिंपल वे से व्यक्त करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में समझते हैं। एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, जैसे यंग, गुड, इटीसी। ये सारे जो हैं किसी व्यक्ति के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त करने का तरीका है, जो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। तो दूसरा बात आती है कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो कंपैरेटिव मतलब होता ही है तुलनात्मक, तुलना करना। तो जब किसी के, देखिए यहां पे जो कुछ टाइपिंग जो है गलत हो गया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो आप नोट कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जो होता है किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी के गुण या दोष को किसी के गुण या दोष से तुलना करवाकर व्यक्त किया जाता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में समझा जाता है। ध्यान से सुनिएगा इसको। जब किसी के गुण या दोष को किसी के गुण या दोष से तुलना करवाकर व्यक्त किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री में समझा जाता है। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, यानी तुलना करना। किसी के गुण या दोष को जो है किसी के गुण या दोष से हम तुलना कर सकते हैं। यानी अगर किसी का गुण, जैसे मान के चलिए कि राम का गुण अच्छा है, अगर हम किसी और के गुण को बताना चाहते हैं तो हम राम का गुण जो है उसका तुलना कर सकते हैं। तो किसी का गुण या दोष को किसी के गुण या दोष से तुलना कर जो है व्यक्त किया जाता है, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बेटर देन, यंगर देन, यह किसी के साथ तुलना कराने के लिए जो है यह वर्ड आया है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए, यानी वह सर्वोत्तम अथवा निम्नतम बन जाए। यानी जब किसी के गुण को सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाए, यानी वह या तो सर्वोत्तम या निम्नतम बन जाए, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में समझा जाता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। इस डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है किसी के गुण या दोष को आप बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर रहे हैं, यानी सर्वोत्तम, यानी वह व्यक्ति जो है उसके जो गुण है वो सर्वोत्तम है अथवा निम्नतम भी बन जाए तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे द बेस्ट, द यंगेस्ट इत्यादि एग्जाम्पल है। तो सबसे बढ़िया, द बेस्ट हो गया, यानी वो सर्वोत्तम अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, इसके अलावा कोई अच्छा है ही नहीं, जो है उसका गुण सर्वोत्तम गुण है, द बेस्ट। इस तरह से जो है सुपरलेटिव डिग्री होता है। देखिए, इसमें जो नोट्स हैं उनको हम लोग जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां कहां चीजें आपके साथ जो है गलती हो सकती है, तो ये हम लोग शेयर करेंगे। तो चलिए, डिग्री में अगर डिग्री हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि डिस्कशन के बाद आपको जो है डिग्री में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो आप हमें कमेंट करके जो है शेयर कर सकते हैं। हमें आप कमेंट करिए, आपके जो डाउट होंगे क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए, इसका जो डिग्री का जो थर्ड नोट्स है, इसमें जो तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्राय पॉजिटिव डिग्री में होता है। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो कहां पे आपको प्राय कहां पे मिलेगा? पॉजिटिव डिग्री में।
उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है आगे जो है आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। और आमतौर पे पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। दोनों पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है प्राय पॉजिटिव डिग्री में होता है, उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हम खुद बनाते हैं। और पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आगे आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। कंपैरेटिव के उपरांत देन तथा सुपरलेटिव के पहले जो है द जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में यंग जो है कंपैरेटिव डिग्री में है, यंगर आपका क्या है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में यंग है, कंपैरेटिव डिग्री में यंगर है और सुपरलेटिव डिग्री में यंगेस्ट है। इसी तरह से जो टॉल है यह आपका पॉजिटिव डिग्री में है और जो टॉलर है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री में है और टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री। तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें ई आर जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव यह बन जाएगा। इसके बाद स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम बना सकते हैं। लेकिन यहां पे आ गया है तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में ई पहले से मौजूद हो तो केवल आर और एस टी लगाकर, मतलब लगा देने से या लग जाने से जो है काम चल जाता है। देन तथा द यथा स्थान रहते हैं। अगर आपको यह पॉइंट समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि हम लोगों ने इससे पहले क्या डिस्कस किया था कि आमतौर पर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। कंपैरेटिव के उपरांत देन और सुपरलेटिव के पहले द जोड़ा जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने उसको डिस्कस किया और एग्जाम्पल को देखा। जो 5 नंबर नोट्स है इसमें कह रहा है कि लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में आपको ई मिल जाए, यानी ई पहले से मौजूद हो, तो केवल आर और एस टी लग जाने से काम चल जाता है। देन और द जो है यथा स्थान रहते हैं। देन यानी जो कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा और द जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा। जैसे एग्जांपल को देख लीजिए, पॉजिटिव डिग्री में ट्रू है, इसमें जो ई है पहले से मौजूद है ट्रू में, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि आर लगा देना है, तो ट्रूअर हो गया, ट्रूअर देन। और जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें एस टी आप लगा दिए तो जो क्या हो गया, तो ट्रस्ट हो गया, द ट्रस्ट। इसी तरह नाइस, नाइसर देन और द नाइसेस्ट। फाइन, फाइनर देन द फाइनेस्ट और लार्ग, लार्गर देन द लार्गेस्ट। इस तरह से जो है आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बना सकते हैं अगर किसी शब्द के अंत में ई पहले से जो है मौजूद हो तब, ठीक है। तो आर एस टी लगा के आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को जो है बना सकते हैं। 6 नंबर है, यदि शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले वोवेल हो। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई शब्द के अंत में वाई और वाई के पहले कोई वोवेल हो तो ई आर या ई एस टी से जो है काम चल जाता है। ई आर कहां लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री में, और ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री में। इसके बाद जो देन और द है अपने स्थान पे पहले जैसा ही यथा स्थान रहेंगे। एग्जाम्पल को देख लीजिए, जैसे ग्रे है तो इसके शब्द के अंत में यानी वाई वर्ड है जो कह सकते हैं अल्फाबेट है, और इसके पहले जो है वाई के पहले जो है ए वोवेल है। तो क्या करना है, इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर जोड़ देना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको ई एस टी जोड़ देना है, तो आपका जो है काम चल जाएगा। इसके बाद हमारा जो 7 नंबर नोट्स है, कह रहा है कि लेकिन यदि शब्द के अंत में, मैं फिर से इसको जो है जो इससे पहला वाला नोट्स है 6 नंबर फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको यहां पे जो चीजें हैं मतलब इसको आप समझ पाएंगे। कह रहे कि यदि शब्द के अंत में 6 नंबर में हम लोग जो डिस्कस किया था कि शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वोवेल हो
तो ई आर और ई एस टी लगाकर आप जो है काम चला सकते हैं, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें ई आर जुड़ जाएगा और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें ई एस टी लग जाएगा, और देन और द जो है यथास्थान जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। साथ में कह रहा है कि लेकिन यदि शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर क्या किया जाएगा, आई लिखा जाएगा। वाई को हटा दिया जाएगा, आई लिखा जाएगा, और उसके बाद ई आर और ई एस टी तब देन और द अपना स्थान बनाए रखेंगे। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ई आर और जो है आपका ई एस टी जोड़ के देन और द जैसा था, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता था और सुपरलेटिव डिग्री में द लगता था, तो एज ए उसी तरह हम लोग छोड़ दिए। कह रहे कि यदि शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई लिखा जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, ई आर कहां पे, कंपैरेटिव डिग्री में, और ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री में जुड़ेगा, और जो कंपैरेटिव डिग्री में देन है वो ऐसे ही रहेगा, और जो सुपरलेटिव डिग्री में द रहेगा वो अपना स्थान वैसे ही बनाए रखेगा। एग्जाम्पल को देख के आप समझ सकते हैं। जैसे डर्टी है, यह है आपका पॉजिटिव डिग्री में, बार बार कंपैरेटिव आ जा रहा है, यह जो डर्टी है यह है आपका पॉजिटिव डिग्री में। आपको जो है देखना है कि वाई के पहले कोई कंसोनेंट है, तो वाई के पहले जो टी है कंसोनेंट है। आपको पता है कि वोवेल कितने होते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए अगर पता है तो। देखिए, वाई के पहले कंसोनेंट है यानी टी है तो कंसोनेंट है। अगर आपको वाई के पहले कोई कंसोनेंट मिलता है तो उसमें आपको क्या करना है, वाई को हटाकर ई आर जोड़ देना है, किसमें, कंपैरेटिव में, और देन अपना जैसे जिस तरह से पहले से बना है उसी तरह बना रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या करना है कि आई लिखकर ई एस टी जोड़ देना है, तो डटिस्ट हो जाएगा। जैसे हेवी है, हैवियर देन द हैवीएस्ट हो जाएगा। लवली है तो लवलियर देन और द लवलिस्ट हो जाएगा, और बीजी है तो बीजियर देन द ब्यूजिस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप वाई को हटाकर, अगर कंसोनेंट है इसके पहले वाई के पहले, तो वाई को हटाकर आई जोड़ देंगे और कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जोड़ेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री में देन है तो देन है जो वैसे ही रहेगा, और द सुपरलेटिव डिग्री में भी सेम रहेगा। 8 नंबर है, यदि शब्द बहुत छोटा हो और उसका अंतिम अक्षर जो है कंसोनेंट हो तो कंसोनेंट के ठीक पहले वोवेल हो और उच्चारण करते समय अंतिम अक्षर पर जोड़ पड़ता है तो अंतिम अक्षर को जो है डबल कर देते हैं। आप देख लीजिए कैसे करना है। अगर आप फिर से इसको समझना चाहते हैं तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, कह रहा है कि शब्द बहुत छोटा है और उसका अंतिम अक्षर जो है कंसोनेंट है। कंसोनेंट किसे कहते हैं आपको पता है, कितने पर मतलब कंसोनेंट कितने हैं आपको मालूम है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो कंसोनेंट हो और कंसोनेंट के ठीक पहले वोवेल हो, ठीक है, और उच्चारण करते समय उसका अंतिम अक्षर पे जो है जोर पड़ता है, और अंतिम अक्षर पर जोर अगर पड़ता है तो उस अक्षर को जो है हम डबल कर देते हैं। जैसे बिग क्या है, जो एक तो छोटा अक्षर है, ठीक है, अंतिम अक्षर जो है कंसोनेंट है जी, और ठीक पहले इसके पहले जो है जी के पहले आई जो है आपका वोवेल है, और उच्चारण करते समय बिग जो है अंतिम अक्षर पे जोड़ पड़ता है, बिग, तो अंतिम अक्षर जो है जी है, इस पे जो मतलब जोर पड़ रहा है, जो ज्यादा इस पे जो बल लग रहा है उसको कह रहा है कि अंतिम अक्षर को आपको डबल कर देना है। तो जो जी है डबल हो जाएगा, बिगर देन हो जाएगा, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, और आपका जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। तो ई आर और ई एस टी जुड़ जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि देखना है कि जो छोटा वर्ड है उसके लास्ट में कंसोनेंट है और उस वर्ड के जस्ट पहले, मतलब जो अल्फाबेट है जी जैसे है, जी के पहले आई जो है वोवेल है, तो लास्ट वाले जो वर्ड है जी है इसको आपको डबल कर देना है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल को देख सकते हैं। जैसे फिट है तो फिट में जो टी है इसको डबल कर दिया गया, फिटर हो गया है, और देन तो रहेगा ही, और फिटेस्ट हो गया है तो सुपरलेटिव डिग्री में द आपका रहेगा ही। उसी तरह फैट का फैटर देन द फैटेस्ट, सैड का हो जाएगा सैडर देन और सैडेस्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर नोट्स,
इसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहे कि दो या दो से अधिक सिलेबल वाले शब्द के डिग्री बनाने के लिए उनके पहले मोर या मस्ट जोड़ा जाता है। देन और द अपना यथा स्थान बनाए रखेंगे। दो या दो से अधिक सिलेबल वाले शब्द जो है इनके डिग्री बनाने के लिए उनके पहले मोर या मस्ट। तो देखिए जो आपका जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें आपको मोर लगेगा, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें मस्ट जोड़ा जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता ही है देन रहता ही है और सुपरलेटिव में द लगा रहेगा। तो ये अपना जो देन द है जैसे है वैसे स्थान बनाए रखेंगे। जैसे एग्जांपल को देख लीजिए, हैंडसम। हैंडसम जो है इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम देन, और सुपरलेटिव में द मोस्ट हैंडसम। उसी तरह स्टूपिड है, मोर स्टूपिड देन द मस्ट स्टूपिड। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन और द मस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन, यहां पे छूट गया है मोर डिफिकल्ट देन और द मस्ट डिफिकल्ट। तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो होगा आपका देन होगा, ठीक है, मोर डिफिकल्ट देन। नेक्स्ट है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके डिग्री असामान्य रूप से बनते हैं जिन पर अंग्रेजी का कोई नियम लागू नहीं होता है। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको आपको जो है रट्टा मार जाना है, ये असमान रूप से बनते हैं और अंग्रेजी का इन पे जो है कोई नियम लागू नहीं होता है। वो कौन कौन से वर्ड है देख लेते हैं, गिने चुने वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है या पूछे जाते भी हैं, वही वर्ड को जो है यहां पे सेलेक्ट किया गया है। जैसे गुड है तो गुड को क्या कहते हैं, बेटर देन और द बेस्ट। वेल को जो कहते हैं बेटर देन और द बेस्ट। मच को मोर देन और द मस्ट। मेनी मोर देन द मस्ट। ये सारे जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में है तीनों। यहां पे हमने जो है इंडिकेट नहीं किया है, यानी 3 कॉलम में है तो आपको समझ जाना है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फार जो है आपका पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में फार्दर देन है और द फार्देस्ट जो है यह सुपरलेटिव डिग्री में है। इसी तरह बैड है वर्स देन द वरिस्ट और लिटिल लेस देन द लीस्ट। ये सारे जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कंपाउंड एडजेक्टिव के डिग्री बनाने के लिए उनसे मूल एडजेक्टिव का डिग्री बनाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव के डिग्री बनाने के लिए उनसे मूल एडजेक्टिव का डिग्री बनाया जाएगा। कैसे, जैसे आप एग्जांपल को देखिए, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वेल नो क्या होगा, बेटर नो देन। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, द बेस्ट नोन। हार्ड वर्किंग जो है आपका पॉजिटिव डिग्री में है, हार्ड वर्किंग देन जो है कंपैरेटिव डिग्री में है, द हार्डेस्ट वर्किंग सुपरलेटिव डिग्री में है। उसी तरह गुड नेचर, बेटर नेचर देन द बेस्ट नेचर। एबल बॉडीड देन द एबलेस्ट जो है बॉडीड। क्रूल माइंड, मोर क्रूल माइंड देन द मोस्ट क्रूल माइंड। इस तरह से जो है आपका कंपाउंड एडजेक्टिव के डिग्री बनाने के लिए उनमें से जो है उनसे मूल एडजेक्टिव का डिग्री बनाया जाएगा। कुछ शब्द देखिए ऐसे हैं जिनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पे क्या किया जाएगा, टू लिखा जाएगा, टू लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन है, ही इज अ जूनियर देन द टीम लीडर बाय ओनली अ फ्यू मंथ्स। आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में है, आपको पता है। देखिए एरर जो है सेकंड वाला पार्ट में है। क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कशन किया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पे क्या होता है, टू लगता है। तो देन की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे टू हो जाएगा। तो सेकंड वाला पार्ट में एरर किया गया था। नेक्स्ट है, देखिए जहां EST लगाने से कंपैरेटिव बन जाए वहां मस्ट लगाना गलत हो जाएगा। तो EST लगाने से जो है आपका कंपैरेटिव बन जाए, ठीक है, वहां पे आपको जो है मस्ट लगाना, सॉरी EST मतलब सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव टाइप हो गया, सॉरी। EST लगाने से कंपैरेटिव बन जाए तो वहां पे आपको मस्ट लगाना गलत है। एग्जांपल को देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, द वंडरफुलेस्ट थिंग अबाउट
मिराकल इज देन दे सम टाइम हैपन। इसमें क्या किया गया है कि ईएसटी यानी ईएसटी लगाते कहां पे हैं हम लोग? सुपरलेटिव डिग्री में। इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, मतलब सॉरी कंपरलेटिव डिग्री नहीं है जो लिखा गया है, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईएसटी जोड़कर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो जहां ईएसटी लगा हो, लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाए, तो वहां पे मस्ट लगाना आपको जो है गलत हो जाएगा। तो देखिए यहां पे जो है वंडरफुलेस्ट जो है ये गलत है, एरर यहीं पे है। क्या होगा यहां पे होगा मस्ट वंडरफुल। ठीक है, यहां पे मस्ट लगा सकते हैं, ईएसटी लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाए तो मस्ट लगाना गलत है, तो वंडरफुलेस्ट गलत है, यहां पे मस्ट वंडरफुल जो है लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ईएसटी तथा मस्ट एक साथ एक ही एडजेक्टिव में नहीं आ सकते हैं। तो आपको पता हो गया, क्योंकि ईएसटी जो है ये भी इसमें कुछ वर्ड हैं जो ईएसटी हम लोगों ने ऊपर में जो डिस्कस किया था कि सुपरलेटिव को बनाने के लिए जो है आप ईएसटी जोड़ सकते हैं, कंपैरेटिव के बनाने के लिए जो है ईआर जोड़ सकते हैं। और यहां पे जो है सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी और मस्ट जाहिर सी बात है कि एक साथ तो आएंगे नहीं, अगर आते हैं तो गलत हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया इसी पे, द रिसेंट इलेक्शन कैंपेन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट नोएस्ट कैंपेन इन द लास्ट डिकेड। इसमें एरर कहां पे किया गया है आपको बताना है। तो देखिए यहां पे जो मस्ट है, यहां पे ईएसटी भी लगा दिया गया, मस्ट भी लगा दिया गया, तो एरर आपका यहीं पे है। ठीक है, किसमें? थर्ड वाले पार्ट में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे कि जहां जहां ईआर से कंपैरेटिव डिग्री बन जाए वहां वहां जो है मोर लगाना गलत हो जाएगा। हम लोगों ने इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री में जो डिस्कस किया था कि ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाए तो वहां पे मस्ट लगाना गलत है, और यहां पे कह रहे हैं कि जहां जहां ईआर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाए तो वहां पे आपको मोर लगाना गलत है। इसी पर एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसी एग्जाम्पल को देख सकते हैं आप, प्रीवियस एग्जाम्पल है, द वेदर इज मच मोर वार्म देन इट वॉज अ फ्यू डेज एगो। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मच और मोर दोनों एक साथ आ गया। तो देखिए ऐसे तो अब आप जहां भी एग्जाम्पल को देखेंगे, इस तरह के एग्जाम्पल को या क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा, तो आप वहां पे एरर को जो है ढूंढ पाएंगे। तो ई आर से कंपैरेटिव डिग्री अगर बन जाता है वहां पे मोर लगाना गलत है, तो मच और मोर दोनों आ गया है। और इसमें देखिए क्या किया गया है, यहां पे होना चाहिए था वार्म। ठीक है, वार्मर होना चाहिए था। मच मोर तो ठीक है यहां तक, लेकिन जो वार्म है यहां पे ई आर लगाकर वार्मर होना चाहिए था, और यहां पे मोर जो है आपका क्या है, मोर भी लगा दिया जाए और ई आर भी लगा दिया है तो गलत हो जाएगा। तो आपका रॉन्ग कहां पे है, सेकंड वाले पार्ट में, ध्यान रखिएगा। ई आर लगाने से अगर कंपैरेटिव वार्मर हो जाएगा तो यहां पे मोर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर है, जब एक ही सब्जेक्ट के गुण या दोष की तुलना स्वयं उसी के गुण या दोष से की जाए तो जहां जहां ई आर लगता है वहां वहां भी मोर लगेगा। यहां पे देखिए रूल चेंज हो गया। हम लोगों ने इससे पहले क्या बात किया था, जहां जहां ई आर से जो है कंपैरेटिव डिग्री बन जाए तो वहां वहां मोर नहीं लगेगा, लगाना गलत हो जाएगा। और कह रहे जब एक ही सब्जेक्ट के गुण या दोष की तुलना स्वयं उसी के गुण या दोष से की जाए तो जहां जहां ई आर लगता है वहां वहां भी मोर लगेगा। जैसे ही इज टॉलर देन हिज एज, तो उसका तुलना उसी से किया गया है, वो लंबा है, वो अपने एज के अनुसार यानी अपने एज में, तो कहने का मतलब उसका गुण उसी के साथ जो है तुलनात्मक है। तो यहां पे जो है गलत है, किस तरह से सही होगा, ही इज मोर टॉलर देन हिज एज। क्यों? क्योंकि जो आपका कह रहा है कि जिस सब्जेक्ट का गुण या दोष की तुलना जो है उसी के गुण या दोष से करना है, तो जहां ई आर लगता है वहां वहां जो है मोर लगेगा। तो मोर तो आपको लगेगा ही, और ई आर टॉलर में लगेगा ही। तो सही क्या है, न सही है ये वाला, सही नहीं है। ही इज टॉलर देन हिज एज, ही इज मोर टॉलर देन हिज एज, ये आपका राइट है।
तो याद रखिएगा, इस तरह से आप गलत कर सकते हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट है, एक ही एडजेक्टिव की सेवा में ई आर और मोर एक साथ नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? एक क्वेश्चन पूछा गया, इट इज मोर बेटर ईट वन ऑफ द प्रेजेंट स्टेज एट होम, स्टे मतलब ठहरना, स्टे एट होम टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। कहां पे इस एग्जांपल में जो है एरर किया गया है? देखिए, एडजेक्टिव के सेवा में, एक ही एडजेक्टिव के सेवा में ई आर और मोर एक साथ नहीं आएंगे। तो मोर भी आया है और ई आर भी आया है, तो एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ बेटर होना चाहिए था, इट इज बेटर ईट वन ऑफ द प्रेजेंट स्टे एट होम। नेक्स्ट है, जब एक ही सब्जेक्ट के एक से अधिक गुण या दोष एक साथ आ जाए तो सबके सब किसी एक ही डिग्री में रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब एक ही एडजेक्टिव के सेवा में ई आर और मोर एक साथ क्या होंगे? नहीं आ सकते हैं, एक ही एडजेक्टिव के सेवा में। यहां पे हम लोग बात करें कि जब एक ही सब्जेक्ट के एक से अधिक गुण या दोष एक साथ आ जाएं तो सब के सब जो है किसी एक ही डिग्री में रहेंगे। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया, इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो एरर कहां पे किया गया है? देखिए, एरर जो है आपका समझ में आ गया आपको, एरर कहां पे है? जो वेरी किया गया है यहां पे क्या होगा? मस्ट होगा। वेरी टैलेंटेड नहीं, मस्ट टैलेंटेड होगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के एक से अधिक गुण या दोष एक साथ आ गए हैं, और जब एक साथ आ जाते हैं तो सबके सब किसी एक ही डिग्री में रहेंगे। तो ये सारे सुपरलेटिव डिग्री में ही आपका जो है रहेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब बात एक की हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। राम वाज टॉल एंड हैंडसम मैन। इसका बात जो है, यानी राम की बात, यानी एक बात जब एक की हो, जब एक की बात की जाए तो आपको वह कौन सी डिग्री होगा? आपको कौन सी डिग्री का प्रयोग करना है? तो वह होगा पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट है 20 पॉइंट, यदि बात दो की हो तो आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव। देखिए, सिंपल सी फंडा है, अगर किसी की तुलना स्वयं से यानी एक से करनी हो, जब बात एक की हो तो पॉजिटिव डिग्री, जब दो लोगों को अगर तुलना करके बताना है तो कंपैरेटिव डिग्री, मतलब तुलना तो दो लोग के ही बीच होगा, यानी एक से अधिक के बीच में ही होगा। किसी का तुलना किसी से हो सकता है, या बहुतों से हो सकता है, या एक से अधिक से हो सकता है, तो एक तो रहेगा नहीं उसमें। तो कंपैरेटिव का तुलना जो किया जाता है वो एक से अधिक के बीच में किया जाता है। तो जब बात दो की हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, आवर कंक्लूजन इज दैट बिटवीन विनायक एंड लालू विनायक इज द बेस्ट। क्या हुआ है? इसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है कि इसमें जो एरर है कहां पे है। तो यहां पे बेस्ट नहीं होगा, क्या होगा? बेटर होगा। ये जो बेस्ट है वह सुपरलेटिव डिग्री में है। हम दो की बात कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यहां पे जो है अप्लाई करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री में बेस्ट नहीं होता है बल्कि बेटर होता है। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, जब बात दो से अधिक की हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तो देखिए, कंपैरेटिव में हम लोगों ने क्या बात किया था कि जब बात एक से अधिक की हो, यानी दो से जब तुलना की जाना हो, किसी की तुलना मतलब एक व्यक्ति का तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करना हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का बात करते हैं। और जब बात दो से अधिक की हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री, यानी क्या होता है कि जब बहुतों में से आपको अधिक का बताना है तो तुलना उसमें भी करना है, लेकिन आपको तुलना सुपरलेटिव डिग्री में करना है, अच्छे में, यानी सर्वोत्तम में आपको तुलना करना है। मैंने इससे पहले भी आपको जो है 20 वाले पॉइंट में बताया था कि तुलना जब भी होगा एक से अधिक का होगा, लेकिन वहां पे हम लोगों ने तुलना किया था किससे? मतलब दो के बीच में किया था, यानी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करना हो तो यानी दो के बीच में तुलना करना हो तो आपको कंपैरेटिव, और दो से अधिक की तुलना करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन है, यंग मैन वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड
प्रोक्लेमिंग दैट ही हैड द मोर ब्यूटीफुल कार इन द होल वर्ल्ड। इसमें जो एरर किया गया है, देखिए यहां पे क्या किया गया है कि मोर लगा दिया गया है जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। यहां पे तुलना मतलब कि कहां की जा रही है, बहुत से लोगों मतलब कि दो से अधिक के बीच में कर मतलब किया जा रहा है, दो से अधिक बहुतों से तुलना की जाए, वहां पे उसकी तुलना सर्वोत्तम से की जा रही है। तो यहां पे मोर नहीं होगा बल्कि मस्ट होगा, मस्ट ब्यूटीफुल। तो आपको समझ में आ गया। देखिए और पॉइंट है डिग्री का, करीब करीब हमको लगता है कि 20-22 पॉइंट और है, तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप भी बोर हो रहे हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो आज के लिए यही हम लोग डिस्कस को रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे जरूरी बात कि अगर आप टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत चीजें जो है आपको अपडेट मिलेगा। और अगर आपको किसी पॉइंट पे मतलब कि डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को बखूबी से जो है वहां पे क्लियर किया जाएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।